बहुत साल पहले भुजंग नगर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम राघोप था। वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था और लंबे समय से निसंतान था। इसीलिए वो हमेशा बच्चे को लेकर चिंतित रहता था। जब भी उसे किसी साधु या संत के बारे में पता चल तो वो पूजा अर्चना करने के लिए उनके पास भागकर जाता था। प्रणाम गुरुजी। मैं जानता हूँ कि किस चिंता की वजह से आप यहाँ आए हैं। चिंता ना करें, इसी साल आपके घर बच्चा होगा। प्रणाम गुरुजी। 1 साल के भीतर, ठीक वैसे ही जैसा उस साधु ने भविष्यवाणी की थी, राघव की पत्नी गर्भवती हो गई। क्या लड़का होगा या लड़की? अगर लड़की हुई तो मेरे वंश का क्या होगा? मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा? गांव में मेरी क्या हैसियत होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मुझे एक बेटा दे दो। क्या हुआ चाची, आप वहां उस तरह क्यों खड़ी हैं? और क्या हो सकता है, एक लड़की पैदा हुई है। क्या कहा? बेटी के जन्म की खबर सुनकर राघव गुस्से से लाल हो गया। मेरी प्यारी, तुम्हारे पिता तुम्हें एक बार भी देखने नहीं आए। जानती हो, तुम्हारी और मेरी किस्मत एक जैसी ही है। तुम लड़की पैदा हुई और मैंने किसी लड़के को जन्म नहीं दिया। इस बीच बेटे की चाहत राघव के मन में और भी मजबूत होती गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और सुषमा अब 5 साल की हो गई थी। रागिनी, मुझे और कितने समय तक बेटा न होने का कलंक झेलना होगा? 5 साल बीत चुके हैं और तुम मुझे बेटा नहीं दे पाई हो। मेरे जाने के बाद मेरी जमीन और घर की देखभाल कौन करेगा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? हर जगह लोग मुझे नफरत की नजर से देखते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा शांत हो जाइए। आप इतने बेचैन क्यों हैं? बेटी घर में खुशहाली का प्रतीक होती है। हमने अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से करेंगे कि आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। चुप हो जाओ रागिनी। कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता और लड़की कभी लड़का नहीं बन सकती। राघव गुस्से में घर छोड़कर चला गया था और फिर एक दिन अचानक राघव नई पत्नी के साथ घर लौटा। उसे उम्मीद थी कि ये नई पत्नी उसे बेटा देगी और ये लड़की लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। इस बीच ये सब देखकर रागिनी कुछ देर तक रोई, लेकिन आखिरकार उसने उस लड़की को सौतन के तौर पर स्वीकार कर लिया। कितना सुंदर घर है। ऐसा लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। मैं ही इस सब की मालकिन बनने वाली हूँ। चलो अंदर जाएं। नई दुल्हन के घर में कदम रखते ही रागिनी की जिंदगी पर अंधेरा छा गया। वाह, धान के इतने बड़े बड़े खेत, इतना बड़ा संयुक्त परिवार। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मुझे इन सब का मालिक बनना ही होगा। उससे पहले उस मनहूस माँ बेटी को घर से बाहर निकालने का इंतजाम करना होगा। माँ बेटी सारा दिन बस खाने पीने की ही चिंता करती रहती हैं। घर का सारा कामकाज कौन करेगा? छोटी बहू, लड़की ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ रोटियां बना रही हूँ। बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। छोटो बहू के मन में एक बुरा विचार आया। उसने चुपके से अपनी सोने की चेन रागिनी के बक्से में रख दी और चिल्लाने लगी, क्या कोई है? मेरे घर में चोरी हो गई है। जल्दी आइए, मेरा सब कुछ लुट गया है। क्यों? क्या हुआ? और क्या कहूँ,
मेरे गले से सोने की चेन चोरी हो गई है। छोटो बहू के कमरे के पास कोई नहीं आया तो चोरी कैसे हुई? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अभी उनके बक्से चेक करो। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसे चुराया है। मैं अभी पता लगाता हूँ कौन चोर है और कौन ईमानदार। राघव उस डिब्बे को कमरे से बाहर लाया और फर्श पर रख दिया। कपड़े के अंदर से सोने की चेन बाहर निकल आई और राघव ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया। बेबस होकर माँ और बेटी जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। रागिनी ने अपनी बेटी के साथ जंगल में रहने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर जंगल की टहनियों और बेलों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। रागिनी और उसकी बेटी इस झोपड़ी में रहने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गौरी 15 साल की हो गई थी। बेटी गौरी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो हम दोनों जाकर कुछ फल इकट्ठा कर लाते हैं। ठीक है माँ, चलो। दोनों जंगल में निकल गए। अरे, पक्षी जाल में कैसे फंस गया? हमें उसे बचाना होगा। गौरी दौड़ कर गई और पक्षी को जाल से बचाया। ओ गौरी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे इस मुसीबत से बचाया। तुम्हारे दिल की सादगी ने सचमुच मेरा दिल छू लिया। तो मैंने तुम्हें ये दिव्य फल दिया है। तुम इससे किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। इसे खाते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कहने के बाद वो अचानक गायब हो गया। गौरी उस अद्भुत दवा के साथ खुशी खुशी घर लौट रही थी। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सैनिकों के साथ एक दवा की तलाश में उस जंगल में आ रहे थे। सैनिक इतनी दूर आ गए, थकान से मेरी छाती में एक अजीब तरह का दर्द उठ रहा है। महोदय, तो कृपया थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं नहीं, हमें तय समय से पहले महाराजा तक पहुंचना होगा। रुको सिपाही, रुको। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मंत्री जी कृपया उठिए। अब मैं क्या करूं? क्या यहां कोई है? कृपया हमारी मदद कीजिए। कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? सिपाही ने गौरी को सब कुछ विस्तार से बताया। चिंता न करें, मैं अभी दवा ले आता हूँ। गौरी वह दिव्य फल ले आई और मंत्री को उसने वह खिलाया और मंत्री तुरंत ठीक हो गया। मुझे किसने बचाया? सैनिक ने मंत्री को पूरी घटना सुनाई। खुश होकर मंत्री ने गौरी को कई सोने के सिक्के इनाम में दिए और फिर चले गए। रागिनी और गौरी की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और उन्होंने एक नया घर बनाया। इस बीच महाराजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। राज्य के सभी वैद्य उन्हें ठीक करने में असफल रहे। कविराज जी, दूर दूर से नामी वैद्य को बुलाइए। खर्च की कोई परवाह न करें। महाराज को हर हाल में बचाना है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह नाकाम रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे महारानी। मेरी जिंदगी के सारे अनुभव, जड़ी बूटियां, दवाइयां और असरदार इलाज सब बेकार गए हैं। अब केवल किसी देवता की शक्ति ही महाराजा को बचा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज के बिना इस पूरे राज्य का शासन कैसे चलेगा? राज्य की सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। रानी को कोई उपाय नहीं सूझा। वे दुख से फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां महामंत्री पहुंचे। प्रणाम महारानी, कृपया अब आप रोइए मत। अपने आंसू पोंछ लीजिए। राजवैद्य ने भले ही हार मान ली हो, लेकिन हमारे पास अभी एक अंतिम उपाय बाकी है। वो कौन सा उपाय है? जल्दी बताइए। चिंता के कारण मेरा सिर फटा जा रहा है। तो सुनिए,
2 महीने पहले मैं राज्य के काम से दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में एक घने जंगल में गया था। जंगल में चलते चलते अचानक मेरी छाती में भयंकर दर्द उठा। मेरी हालत मृत्यु जैसी हो गई। सैनिक इधर उधर लोगों को पुकारने लगे। तभी एक युवती वहां आई और अपने दिव्य फल से मेरी जान बचा ली। वो दिव्य युवती कौन है? उसे तुरंत यहाँ बुलाने की व्यवस्था की जाए। अब तो मैं राज्य का सारा धन भी उसे दे दूंगी। महामंत्री ने तुरंत राज्य के 2 सैनिकों को उस जंगल में गौरी को बुलाने के लिए भेजा। उधर गौरी एक छोटी पोटली में वो दिव्य फल लेकर सैनिकों के साथ राजमहल के लिए चल पड़ी। राजमहल पहुंचकर गौरी ने महाराज को वो दिव्य फल खिलाया, जिससे उनकी जान बच गई। होश में आने के बाद महाराज को गौरी के बारे में सब कुछ पता चला। तब महाराज बोले, तुम्हारे इस महान कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य की राजवैद्य नियुक्त करता हूँ। महामंत्री। जी महाराज। इसे राजकोष से जो भी आवश्यक हो तुरंत प्रदान किया जाए। उस दिन के बाद गौरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना जीवन राज्य के गरीबों और असहाय लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उधर राघव गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। सुनो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है। हे भगवान, अब मैं इस बीमार आदमी के साथ नहीं रह सकती। इसकी हालत और बदबू अब मुझसे सहन नहीं होती। सुन लो, अब मैं तुम्हारे साथ ये जीवन नहीं बिताऊंगी। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। मैं जा रही हूँ। राघव ने अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन राघव अपनी बीमार और कमजोर देह लेकर दुखी मन से भटकता भटकता उसी जंगल में पहुंच गया। आपको क्या हुआ? माँ, देखो कौन आया है। आप यहाँ? रागिनी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैं माफी के योग्य नहीं हूं। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। दोस्तों, क्या रागिनी और गौरी राघव को माफ कर देंगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।